पूरा पीटी परीक्षा रद्द कर दे पटना हाई कोर्ट, सीबीआई को जांच दे दे। आयोग के द्वारा शाम को ये नोटिस देकर स्पष्ट करना पड़ा कि हम नॉर्मलाइज नहीं करेंगे एग्जाम को, कि आयोग अपने तरफ से केवल बापू परीक्षा परिसर को कैंसिल करेगा, उसका री एग्जाम कराएगा। बीपीएससी के द्वारा जो है एक से एक ब्लंडर किया गया है पीटी परीक्षा में, लेकिन एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हुआ। जब वो प्रश्न पत्र खोले तो 70 के बाद सीधे 120 नंबर क्वेश्चन था, यानी कि बीच का 50 क्वेश्चन था ही नहीं क्वेश्चन पेपर में। 110 के बाद ही क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया। हाई कोर्ट ने जबरदस्त झाड़ लगाई बीपीएससी को और ये कहा कि एक भी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए आगे के एग्जाम से। 76 कैंडिडेट्स के लिए पुनर्परीक्षा का आदेश जो है पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा काफी विवादित रही और अभी का जो घटनाक्रम हुआ, पिछले 45 दिनों से छात्र गर्दनी बाग में बैठे रहे। अभी भी सूचना है कि छात्र जो है वहां पर कुछ जमे हुए हैं, लेकिन वहां जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे रमांशु सर, वो बेउर जेल में हैं। और अब जो है छात्रों की सारी निगाहें पटना हाई कोर्ट पर टिकी हुई है, कोर्ट में क्या होगा। बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि संभावना क्या है, क्या होने वाला है, क्या री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। फिर से जो पीटी पास किए हैं वो लोग भी, उनको भी ये डर सता रहा है कि भाई इतना बड़ा मामला बना, क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि पूरा पीटी परीक्षा रद्द कर दे पटना हाई कोर्ट, सीबीआई को जांच दे दे। तो छात्र पूछ रहे हैं, तो मैं देखिए संभावनाओं पर बात करूँगा, जो मुझे लगता है, जो मैंने आज तक देखा है उसी संभावना पर मैं बात करूंगा। इसके साथ साथ मैं जिक्र कर देता हूं जो अभी तक घटनाक्रम हुआ है। वीडियो अंत तक बने रहें आप। हो सकता है कि मेरा दिया गया संभावना जो है वो आपको सहायता भी करे और मायूस भी करे, नाराज़गी भी हो आपकी, लेकिन पूछ रहे हैं तो मैं बस संभावनाओं को बता रहा हूं कि क्या मुझे लगता है। सबसे पहले घटनाक्रम देख लें कि 30 अक्टूबर को आयोग के द्वारा निजी कोचिंग संस्थानों के जो शिक्षक हैं उनके साथ बैठक की गई और बैठक का मुख्य उद्देश्य जो था वो पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लागू करना था। लेकिन बैठक के बाद जैसे ही शिक्षक जो हैं वो निकले और जब उन्होंने वास्तविकता बताई, उसके बाद इतना तीव्र विरोध हुआ, लगातार विरोध होते रहा, लेकिन आयोग के द्वारा समय रहते हुए इसको क्लियर नहीं किया गया, स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और इसका परिणाम हुआ कि 6 दिसंबर को छात्र सड़कों पे आ गए, लाठियां चली, धरना प्रदर्शन हुआ, गिरफ्तारी हुई और अंततः आयोग के द्वारा शाम को ये नोटिस देकर स्पष्ट करना पड़ा कि हम नॉर्मलाइज नहीं करेंगे एग्ज़ाम को। और बताएं आपको हम, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के समय आपको बापू परीक्षा परिसर का वाकया याद है और उसके बाद से ही विवाद की शुरुआत होती है। 18 दिसंबर से छात्र गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठ गए और उनका सीधे यही कहना था कि पूरे पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए और पुनर्परीक्षा ली जाए। आपको बता दें कि शुरू से चली आ रही परिपाटी के अनुसार हमने भी बताया था कि आयोग अपने तरफ से केवल बापू परीक्षा परिसर को कैंसिल करेगा, उसका री एग्ज़ाम कराएगा और ऐसा हुआ भी, उसका री एग्ज़ाम हुआ। लेकिन छात्र जो गर्दनी बाग में बैठे थे वो एक सुर में उनका यही कहना था कि री एग्ज़ाम से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। और बड़ा ही दमदार आंदोलन जो है वो छात्रों के द्वारा किया भी गया। आपको बताएं कि सभी राजनीतिक दलों को आकर्षित किया इस आंदोलन ने, पूरा देश में चर्चा रहा इस आंदोलन का और सब कुछ हुआ, अनशन हुआ, गिरफ्तारी हुआ, लाठी चला, वाटर कैनन जो पानी का जो बौछार होता है वो किया गया, सब कुछ चला और अंततः 30 जनवरी को एक निर्णायक मोड़ आया और आंदोलन कर रहे रमांशु सर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच 2 मामला जो है पटना हाई कोर्ट में दायर किया गया, एक पप्पू कुमार के द्वारा जिस पर पहली सुनवाई 16 जनवरी को हुई और एक प्रशांत नाम के छात्र के द्वारा जो है वो प्रश्नों के उत्तर को लेकर और 13 और 4 जनवरी के परीक्षा के संदर्भ में जो है वो याचिका दायर की गई, क्लब कर दिया गया
31 जनवरी को डेट हुआ, लेकिन जज साहब छुट्टी पे हैं, तो 4 तारीख को वो बैठेंगे कोर्ट में। अब उसके बाद निर्णय होगा कि कब सुनवाई होगी। आपको मैं बता दूं कि जो अभी तक का इतिहास रहा है, बीपीएससी के द्वारा जो है एक से एक ब्लंडर किया गया है पीटी परीक्षा में ही, लेकिन एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हुआ। मामला कोर्ट में भी गया है, लेकिन एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हुआ, उसका वैकल्पिक उपाय खोजा गया। अब जैसे आपको एग्जाम्पल में हम बता दें, 48वीं से 52वीं के समय में छात्रों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि जब वो प्रश्न पत्र खोलें तो 70 के बाद सीधे 120 नंबर क्वेश्चन था, यानी कि बीच का 50 क्वेश्चन था ही नहीं क्वेश्चन पेपर में। 110 के बाद ही क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया। ऐसे मामले आए और बहुत सारी गड़बड़ियों से रिलेटेड मामले आए थे। केस चला, फिर से उसी साल 14 प्रश्न आयोग के द्वारा डिलीट किए गए थे, यह भी मामला चला। हाई कोर्ट ने जबरदस्त झाड़ लगाई बीपीएससी को और यह कहा कि एक भी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए आगे के एग्जाम से। और आपको बता दें कि 76 कैंडिडेट्स के लिए पुनर्परीक्षा का आदेश जो है पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। पुनर्परीक्षा हुई और बता दें कि उस पुनर्परीक्षा में आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश को एक तरह से अनदेखा करते हुए 17 क्वेश्चन डिलीट किए। सुनवाई के मात्र 1-1.5 महीना के अंदर में ही 17 क्वेश्चन आयोग के द्वारा डिलीट किया गया। तो इस बार छात्र जो हैं वो री एग्ज़ाम के लिए गए थे और क्वेश्चन को लेकर गए हैं। देखिए, री एग्ज़ाम में जो अभी तक का इतिहास रहा है, कोर्ट के द्वारा पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया गया है। एक से एक मामला आया, पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया गया। हाँ, स्टे लगा है मेंस पर कि अभी मेंस नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हुआ है। तो री एग्ज़ाम का जो मुद्दा है और 28 केंद्रों से संबंधित जो प्रूफ दिए गए हैं कि वहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई, आपको बता दें कि आयोग ने और सरकार ने उसके सटीक कारण खोज लिए हैं। जब आप मुख्य सचिव के पास गए थे उसी समय खोज दिया गया था। तो री एग्ज़ाम पर मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, लेकिन ये आंदोलन इतना बड़ा स्वरूप ले लिया, इतना प्रभाव डाला, इतना चर्चा में रहा कि इस पर कुछ ना कुछ तो छात्रों के पक्ष में होगा। अब क्या होगा, तो जो मुझे लगता है कि 4-5 प्रश्न जो हैं वो विवादित हैं और उसमें जो है कुछ प्रश्नों को या तो डिलीट किया जाएगा, सुधारा जाएगा और एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जा सकता है। यानी कि 21,581 रिजल्ट अभी है, 25,000 तक किया जा सकता है इसको। और लगातार हमने शुरू से कहा था कि 25,000 के आसपास रिजल्ट होंगे। तो मुझे लगता है कि ये 4-5 हज़ार रिजल्ट जो है यही देखते हुए जो है हो सकता है, और हो सकता है कि यही फार्मूला हो, क्योंकि 53 से 55 के समय में आपको हम बता दें यही हुआ था। कोर्ट में बड़ा ही बहस चला और अंततः आपको बता दें 53 से 55 में 104 कट ऑफ जनरल कैटेगरी का गया था और विरोध बहुत हुआ, प्रश्नों को लेकर बहुत सारा उसमें ऑब्जेक्शन था और अंततः कट ऑफ जो है वो 100 या 101 लाया गया जनरल कैटेगरी का और कुछ रिजल्ट जो है एक्स्ट्रा दिए गए। तो यही मुझे संभावना लगता है कि यही होने वाला है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो बीपीएससी जो है वो हाई कोर्ट में अपने केस को बड़ा ही मजबूती ढंग से लड़ता है और मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कि कोई 15 सालों में जो है ऐतिहासिक फैसला छात्रों के पक्ष में आया हो। अब इसके जो भी कारण हो, आयोग मजबूती से लड़ता हो या फिर छात्र जो हैं वो ढीले पड़ जाते हों, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा है।
हाँ, दावे हर एक साल किए जाते हैं, हर एक परीक्षा में दावा किया जाता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और जो हम जिस उद्देश्य से हम कोर्ट गए हैं वो उद्देश्य पूरा होगा। पूरा नहीं हुआ है, हाँ कुछ हद तक हुआ है। तो आपको बता दें कि जितने भी कैंडिडेट हैं, मुझे यही लगता है, क्योंकि आप ही सोचिए, कॉमन बात है, अगर सरकार को, आयोग को ये लगता कि हाँ हमसे ब्लंडर हुआ है, कोर्ट में हम हार सकते हैं, कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला दे सकता है, तो ये छात्रों के इतने विरोध को इस तरह हैंडल नहीं करते। यानी कि कुछ ना कुछ नरमी तो आती सरकार में, आयोग में, लेकिन जो अड़ियलपन है, जो अड़ियल रवैया अपनाया गया है आयोग और सरकार के द्वारा, ये इंडिकेट करता है कि कोर्ट में ये मजबूत हैं, ये मजबूती से अपने पक्षों को रखेंगे और इन्हें विश्वास है कि फैसला जो है इस बार भी हमारे पक्ष में आएगा। अगर आप ही सोचिए ना कि अगर ये कमज़ोर रहते या कोई इन्हें लगता कि हाँ बहुत बड़ा एक वजह है जिससे एग्जामिनेशन प्रभावित हो सकता है, ये कोर्ट में जाने से पहले इसे सॉर्ट आउट कर लेते। ऐसा होता है, ये रियायत जरूर देते, कुछ ना कुछ छात्रों को मनाने समझाने की कोशिश करते, लेकिन जो रवैया है, आप ही सोचे कि 45 दिनों तक, अमूमन और भी दूसरे, आप देखिए उससे पहले ही सिपाहियों का जो है NCL EWS का मामला था, 3-4 दिन बैठे वो और अंततः जो है CSBC के द्वारा निर्णय लेना पड़ा और सरकार भी जो है बैक डेट में और जो करेंट डेट में जो NCL EWS जो है उसके लिए सब सरकार ने भी अनुमति दे दी कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप नया NCL भी लाइए, चलेगा। लेकिन इसमें न सरकार मानने को तैयार है और न ही आयोग मानने को तैयार है। तो जो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कोर्ट में हम छात्रों के मुद्दे को पछाड़ देंगे, यानी कि री एग्ज़ाम का मौका नहीं आएगा। लेकिन जो प्रश्नों का मुद्दा है, ये डायरेक्ट जो है ये एक एविडेंस होता है, क्योंकि प्रश्न आयोग के द्वारा दिए गए हैं, उत्तर जो हैं उसके जो भी जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वो भी आपके पास मौजूद है, जिसे सब कोई मानता है। तो हाँ, ये हो सकता है कि कुछ प्रश्नों के मामले में रियायत दे दिया जाए, हो सकता है 1-2 नंबर कट ऑफ भी गिर जाए, हो सकता है कि कुछ रिजल्ट भी दे दिया जाए। तो मुझे इसी का संभावना लगता है, और इन सब के बीच में अगर ऐसा हुआ तो आपका मेंस एग्ज़ाम जो है वो लास्ट मई में हो सकता है, क्योंकि फिर जो है वो रिज़ल्ट होगा, फिर उनका सब लोग का फॉर्म फिलअप होगा, एक प्रक्रिया होता है, जनरली ऐसा होता है, तो मेंस का डेट जो है बढ़ जाता है। ये संभावनाएं हैं जो पिछले इतिहास रहे हुए हैं उसके आधार पर हम कह रहे हैं। हालांकि कोर्ट का जो है निर्णय वो साक्ष्यों और जिरह के आधार पे होता है। अगर मजबूती से छात्रों के द्वारा जो है इस मुद्दे को रखा गया तो ऐतिहासिक निर्णय आ सकता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। ये एक संभावना जो अभी तक हुआ है उसके आधार पे हम कह रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। 4 फरवरी को जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल जो हैं वो बैठेंगे। अब 3 तारीख को शाम को ही जो लिस्ट लगता है कि कौन कौन से मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अगर उसमें BPSC का मामला रहा तो 4 को सुनवाई होगी, या फिर उसका डेट जो है वो आगे पता चलेगा कि कब होने वाला है। तो देखिए क्या होता है। और जो भी मेरा ये वीडियो था ये पिछले इतिहास के आधार पर था, पिछला जो अभी तक हुआ है उसके आधार पर मैंने कहा, वो ये लकीर नहीं है। न्यायालय जो है हमेशा से नए फैसलों के लिए जाना जाता है। समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, सब कुछ अलग है। देखिए क्या होता है। धैर्य रखें, जो भी हैं, जिनका PT हुआ है वो अपनी तैयारी करते रहें, जिनका नहीं हुआ है, जो जिन्हें उम्मीद है कि न्यायालय से उनके पक्ष में फैसला आएगा, वो भी उम्मीद रखें, इत्मीनान रखें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।